अब ये दो जिनके नाम ले रहे हैं, सायोनी घोष, ठीक है, उनको तो अभी एक पद भी दिया है उन्होंने पार्टी के अंदर, युवा मोर्चे का अध्यक्ष शायद उनको बनाया है। और एक कल्याण बनर्जी लोकसभा में लीडर वही है मेरे ख्याल में इनके पार्टी की। तो अब नहीं, अभिषेक बनर्जी, सॉरी, लीडर तो अभिषेक बनर्जी, वो विप है शायद कुछ यहाँ शायद जी। तो इन दोनों, हाँ, और वो अभी लगातार वो लोग तो बने ही हुए हैं, लेकिन ये दावा थोड़ा अतिशोक्ति वाला लग रहा है मुझे। 29 में से 26 टूट करके चले जाएंगे, अब देखें। लेकिन राज्यसभा से शुरुआत तो हो गई। समीर जी बताएं खबर क्या। ममता जी बैठी हुई है इंडिया गठबंधन की मीटिंग के अंदर, अभिषेक बनर्जी के साथ गई हैं अभी वो जी। देखिए, कल जब ममता बनर्जी दिल्ली आई तो आने के बाद ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर जाती है और उसके बाद से लगातार वो लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों को फ़ोन करती है। कई लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत इमोशनल हो गई बात करते हुए। ममता बनर्जी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उन लोगों को किस तरीके से सपोर्ट किया, उन लोगों ने सपोर्ट किया और कहा कि भाई इस बुरे वक्त में आप लोगों को मेरे साथ रहना चाहिए। कई लोगों से उन्होंने इमोशनली कहा और कहा कि आप मिलने शाम को आइए, शाम को बात करेंगे। पर्सनली रीच्ड आउट, पर्सनली एक राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद को, कई सांसदों ने तो फोन नहीं उठा तो ममता बनर्जी लगातार उनको पर्सनल डायरेक्ट फोन करती रही। और ममता बनर्जी की इतनी अपील के बाद ये मान लीजिए कि लगभग 13 से 14 लोकसभा के सांसद ममता बनर्जी से मिलने नहीं आए हैं। न फोन पे उन्होंने कोई ममता बनर्जी को आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। यह बता रहा है कि टीएमसी की हालत, ममता बनर्जी की हालत क्या हो गई है। आज तो अभी जिस जगह से शेखर का इस्तीफा हुआ है, उनका 3 साल का कार्यकाल अभी जबकि बाकी था, 2029 तक का उनका राज्यसभा का कार्यकाल था। उसके बाद वो जिस तरीके से जा रहे हैं और आज कह रहे हैं कि कम से कम 5 से 6 राज्यसभा के सांसद और है जो 48 से 72 घंटे में इस्तीफा दे सकते हैं। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि शायद उन लोगों को लगा होगा कि पूरे गुट को जाने से बेहतर है कि इस्तीफा दो और फिर नए तरीके से चुनाव होंगे राज्यसभा का और नई तरीके से जाएंगे। राज्यसभा वाला तो तरीका समझ में आ रहा है, बट अगेन जो मैंने कहा, इसका मतलब 2/3 अभी नहीं हो रहे हैं, तभी इस्तीफे शुरू हुए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि 2/3 में समय लगता है, लेकिन मुझे लगता है 8-9 चाहिए होंगे। इसी से भी अगर जा रहे होंगे तो मुझे लगता है इसमें फिर चुनाव होगा तो फिर 6 साल के लिए उनको टाइम मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि नई तरीके से जा रहे हैं। मुझे बाई इलेक्शन ही में तो सर, उसका मतलब यह है एक साथ जाने लायक संख्या नहीं है फिलहाल, नहीं हुई होगी उनके पास संख्या, लेकिन इतना बड़ा टूटना का लोग नहीं है कि वो तोड़ के चले जाए डिफेक्शन के तौर पे। और दूसरा ब्रांड भी बदल जाएगा ना। नहीं, वो तो देखिए दोनों तरीके से ऑपरेशन हुए हैं ना। राज्यसभा आम आदमी पार्टी वाला टोटल हुआ है और वही मैं कह रहा हूं, आपने हुआ टेक्निकल तरीके से बताया कि भाई विधानसभा में बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, तो ये लोग तोड़ कर भी चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। वहां तो 2 विधायक थे, 6 MP आ गए। पंजाब में बीजेपी की तो 2 ही विधायक है, MP तो 6 आ गए। बिल्कुल इसलिए बहुत जरूरी नहीं है इतनी टेक्निकल जाने की आपको कि बीजेपी के पास। लेकिन शुरुआत हो गई, अब ये हो गई 5-6 तो विधायक MP राज्यसभा के, मुझे जो जानकारी है वो जाने ही वाले हैं, इतना का इतना। और लोकसभा में कितना हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में डिफेक्शन के बिना जाना मुश्किल काम है। इस्तीफा दे दे तो फिर चुनाव जीतना मुश्किल काम होता है ना। यहाँ तो राज्यसभा में लोगों से बात क्यों नहीं की? किनसे? वो जो 5-6 लोग जाने वाले हैं, कि थे धैर्य रखते, थोड़ा एक साथ जाते, या अलग अलग जा रहे हैं, त्याग पत्र देना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में सुखेंदु शेखर ने जो किया, बाकी लोगों को आप धर्म संकट में डाल रहे हैं। जाना सबको है, ये तय है। अब 11 में से कितने नंबर होंगे, लेकिन 2/3 तो हो ही जाएंगे जिस तरह के हालात हैं। और मैं तो उसको यूं देखता हूं ना कि और सब आप छोड़ दीजिए, अगर 11 में से मात्र दो राज्यसभा सांसद, 13 में से सिर्फ 2 राज्यसभा सांसद वो अगर ममता जी की मीटिंग में पहुंचे, तो इसका मतलब कि 11 लोगों के मन में भ्रम है। अब भ्रम इस वक्त और कौन सा हो सकता है? ये कोई चौराहे पे तो खड़े नहीं, इस वक्त तो दोराहा ही है, या तो गाड़ी सीधे चलनी है या पलट लेनी है, अगली लेन में चले जाना है। तो ज्यादातर लोगों को ये भ्रम है। अब दूसरा क्या है कि लोकसभा में जितने सांसद हैं उनके, उसमें से आए कितने? 4। तो 4 में से 28 है कुल 29। 28, एक की डेथ हो गई है ना, एक की डेथ, हाँ 28। तो 28 में से 4 आए, इसका मतलब 24 लोगों को भ्रम है। तो ये संख्या इतनी है कि दोनों मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी बनाकर मजे से शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, धैर्य शायद कुछ लोगों का टूट रहा होगा, तो सुखेंदु शेखर जी ने जैसे इस्तीफा दिया। अब इसमें एक और पेच है, पंजाब से मसला असल अलग कैसे आम आदमी पार्टी से। जो विजय जी कह रहे हैं, वहां उनके पास विधायक नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर ये त्यागपत्र दे दिया, ना राघव पहुंचेंगे, ना हरभजन पहुंचेंगे, ना मित्तल साहब पहुंचेंगे। यहां क्या मान लीजिए सुखेंदु शेखर ने दे दिया, तो उसका सीधा उदाहरण है बीजेडी का, उड़ीसा वाला, वो फिर से पहुंच जाएंगे।
ये लोग जो आ रहे हैं ये त्यागपत्र देंगे, जब दोबारा अभी द्विवार्षिक चुनाव का जो बीच में चुनाव होता हुआ आएगा तो इन लोगों को फिर से सीट मिल जाएगी। द्विवार्षिक के मुझे लगता है कि उसमें और राज्यसभा सर बस एक लाइन हाँ, कह दूं इसी के- मैं। इसी के ये extension देखिए में आ कितनी हैरानी की बात है। अब मेरे मन में जब सहानुभूति आती है तो त्रिपाठी जी एतराज करते हैं कि इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, लेकिन आप राज्यसभा का जो अब जिस व्यक्ति को राज्यसभा का जो सांसद बनता है शुद्ध कृपा पात्र होता है वो, मैं तो यही मानता हूं। शुद्ध कृपा है ना। शुद्ध कृपा पात्र है वो। बेसिकली सर वो आदमी जा रहा है एक महीने बाद छोड़ करके। ये आपने बात कही, अरे भाई उसको पता है ना कृपा कहां से आ रही है, नहीं लेकिन ये भी तो समझिए ना। लेकिन वो गैर राजनीतिक ज्यादा होता है, उसे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना। जो नेता होता है उसको चिंता रहती है। वो तो भाई कई ऐसे लोग जिनका राजनीति सर से आप लेना लोग, देना नहीं इसीलिए है, मैं कह रहा उनको हूं आपने भेजा कहानी राज्यसभा। कुर्सी की डिबेट करना और कुर्सी पे जाके लपक के बैठ जाना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए हम लोग यहाँ हैं, वो वहाँ हैं। देखिए, इस डिफरेंस को तो सौरभ ऐसे जी भी की समझ बात से सकते हैं मैं कि बहुत- कहानी कुर्सी की में रोज चर्चा करते हैं बिना कुर्सी के, तो हमें कुर्सी का मतलब नहीं पता ना। सौरभ जी की बात से एक बात से सहमत हूँ, शायद उतने लोग हो नहीं पा रहे हैं जितने लोगों का वो डिफेक्ट है। बिल्कुल क्योंकि ठीक बात है। देखिए बीजेपी ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले नहीं है, उन्होंने तो कह दिया ना साफ साफ। तो इसका मतलब अब जो आप मतलब त्रिपाठी जी कह रहे थे कि होगा ये होना ये चाहिए था गुट अलग हो जाए, कि पूरा का पूरा गुट जो है वो अलग होकर अपना अलग दल बना दे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। वैसे तृणमूल की हालत जो है और ज्यादा खराब है। देखिए एक तो होता है कि सांसद और विधायक, अब काउंसलर्स तक में, यहाँ पे ममता बनर्जी ने दिल्ली आने से पहले कोलकाता के काउंसलर्स की मीटिंग बुलाई थी अपने घर। अच्छा। कोई पहुंचा नहीं, वो गुस्से में जो है पैर पटकते हुए वो दिल्ली आ गई। तो ये जो हालत है, ने इस्तीफा क्यों दिया मुझे तो यही समझ में नहीं आया अब तक। तो उन्होंने तो ये कहा कि भाई मेरे को नई सरकार आ गई है, मेरे को काम नहीं करने दे रहे, तो वो सारा अच्छा। चीजें थी, वो तो अलग बात है। लेकिन काउंसलर्स नहीं आ रहे। काउंसलर्स ही नहीं आए, तो अब काउंसलर तो बेसिक मतलब राजनीतिक प्यादे हैं ना, जी वो बिल्कुल भी सही, नहीं आए। बिल्कुल अच्छा सही। काउंसलर ऊपर चूंकि वो सब लागू नहीं होता है। सर महुआ मोहतरा का है